नमस्कार। गीतामृत पान की इस पावन संगत में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम गीता के 6वें अध्याय का अभ्यास कर रहे हैं। पिछले अंक में भगवान ने हमें एकाकी बैठकर साधना करने का आग्रह किया और कहा कि चित्त शुद्धि, अपरिग्रह आदि गुण तुझे प्राप्त करने ही होंगे। यहाँ भगवान कहते हैं कि अर्जुन, इन सब गुणों को प्राप्त कर और ध्यान का अभ्यास करना प्रारंभ कर। अब भक्त ने सब प्रयास पूछा कि अभ्यास करने के लिए कहाँ बैठूं भगवान? भगवान ने उत्तर दिया, शुचौ देशे प्रतिष्ठाय स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये। कि चित्त एकाग्र करने के लिए साधक और स्थान दोनों पवित्र होने चाहिए। चित्त एकाग्र करने के लिए उपयुक्त स्थान चयन के विषय में बताकर भगवान ने अगले ही श्लोक में बताया है कि चित्त एकाग्र करते समय मनुष्य के चित्त की स्थिति कैसी होनी चाहिए। प्रशांतात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। भगवान ने कहा कि जिसे चित्त एकाग्र करना हो उसका मन प्रशांत होना चाहिए। यदि काल, व्यक्ति या वस्तु से मन अस्वस्थ होगा तो वो एकाग्र नहीं हो सकता। इसे समझाते हुए शास्त्री जी कहते हैं कि चित्त एकाग्र करने के लिए ऐसे समय में बैठना चाहिए कि उसमें 15 मिनट के बजाय 25 मिनट भी लग जाएं तो मन में हलचल न हो। ऐसे ही किसी वस्तु विशेष के लिए भी मन में अस्वस्थता नहीं होनी चाहिए। ये चाहिए, वो लेना है, ये सब यदि मन में चल रहा हो तो चित्त एकाग्र नहीं होगा। शास्त्री जी कहते हैं कि सामान्यतः ये बात लोगों की समझ में नहीं आती। संत तुकाराम को लोग कहते थे कि भगवान से आपका रोज मिलन होता है, तो फिर आप अपनी गरीबी की बात उनसे क्यों नहीं करते। इस पर तुकाराम महाराज भोलेपन से कहते थे कि चित्त एकाग्र करते समय मुझे मेरी गरीबी याद ही नहीं आती। कहने का अर्थ ये कि यदि चित्त व्यक्ति, वस्तु या काल के वश में हो तो मन एकाग्र नहीं होगा, ध्यान नहीं लगेगा। प्रशांत आत्मा विगत भी शब्द का अर्थ बताते हुए शास्त्री जी कहते हैं कि सामान्यतः मनुष्य का मन भयग्रस्त होता है, लेकिन परमात्मा में चित्त को एकाग्र करना हो तो ये डर पूरी तरह से मन में से निकल जाना चाहिए। इसके लिए परमात्मा के प्रति प्रेम और आत्मीयता निर्माण होनी चाहिए। परमात्मा के प्रति जब प्रेम और आत्मीयता निर्माण होगी तो ये भय नहीं रहेगा। जैसे पराये व्यक्ति के घर का दरवाजा खटखटाने में डर लगता है, वहीं आत्मीय लोगों के घर में हम बेधड़क घुस जाते हैं। इसलिए परमात्मा से युज्य होने वाले व्यक्ति को विगत भी होना चाहिए, उसका मन निर्भय होना चाहिए। सामान्य वस्तु स्थिति का वर्णन करते हुए शास्त्री जी कहते हैं कि चित्त एकाग्र करने के प्रति मन में दुविधा होती है। व्यक्ति को लगता है कि मैं भगवान से योग कैसे लगाऊं, मुझ जैसे न्यून का उस विराट से युज्य होना कैसे संभव है। और इस तरह हमारा ही मन हमें परमात्मा के समीप जाने नहीं देता। शास्त्री जी कहते हैं कि भक्ति शास्त्र में कर्मयोग यहीं आता है। इसे समझाने के लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि कल्पना करो कि हमने किसी को कोई काम दिया है। अब उसने यदि वो कार्य पूरा ना किया हो तो उसके मन में डर होता है कि हम उससे यदि मिले तो मिलते ही पहला प्रश्न पूछेंगे कि काम हो गया, और तब मैं
क्या उत्तर दूंगा ऐसा उसे लगता है, इसलिए वो हमसे कन्नी काट लेता है। एकाएक टकरा जाने पर भी न देखने का ढोंग करते हुए वो निकल जाता है। शास्त्री जी कहते हैं कि हमारा मन भी ऐसा ही होता है। उसे पता है कि खाओ पियो और ऐश करो, इसके अलावा जीवन में मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो ऐसी स्थिति में वो योग कैसे लगाए, ईश्वर के निकट कैसे जाए? शास्त्री जी कहते हैं कि विगत भी ऐसी स्थिति है जिसमें दोनों ही डर नहीं रहते। पहला, स्वस्थिति का डर, और दूसरा, जिसके पास जाना है उसका डर। इसके बाद भगवान कहते हैं कि जीवन ध्येय निष्ठ होना चाहिए। भोगों के पीछे भागने वाला और उनका चिंतन करने वाला मनुष्य अपने चित्त को एकाग्र नहीं कर सकता। यहाँ शास्त्री जी बताते हैं कि योग दर्शनकार योग सूत्र में कहा गया है कि चित्त को अनेक वृत्तियां धारण करने से रोकना ही योग है। इसलिए अपने चित्त को उस एक परम तत्व से जोड़े रखने का अभ्यास हमें करना है। इसके लिए प्रारंभ में एक साकार रूप का आलंबन हमें स्वीकार करना पड़ता है। आकृति में ही एकाग्र होना पड़ता है। ये एकाग्रता क्या करती है? यहाँ शास्त्री जी ने स्वयं ही प्रश्न कर स्वयं ही उत्तर दिया है कि एकाग्रता विश्व को भुला देती है। उदाहरण के लिए, कोई उत्कृष्ट इंजीनियर जब किसी एक स्क्रू में एकाग्र होता है, उस समय वो विश्व को भूला हुआ होता है। उसे भूख प्यास भी नहीं लगती। इसी प्रकार कोई संशोधक जब किसी जीवाणु की जांच कर रहा होता है या कोई वैज्ञानिक परमाणु पर शोध कर रहा होता है, तब उसका मन एकाग्र होता है और उसे स्वतः का भी भान नहीं होता। यहाँ शास्त्री जी कहते हैं कि मनोविज्ञान का ये एक सिद्धांत है कि जिस वस्तु में हमारा मन एकाग्र होता है, उसका हमारे मन पर परिणाम होता है। इसलिए ही भगवान कहते हैं, मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। अपने हृदय में मेरा चिंतन करो और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाओ। एकाग्रता की अवस्था में जगत की अन्य सभी वस्तुएं गौण हो जाती हैं और एक वही वस्तु केंद्र में रहती है जिस पर मन एकाग्र है, और उसका मन पर बहुत अधिक परिणाम होता है। इसलिए ही भगवान ने गीता में कहा कि अर्जुन, चित्त को एकाग्र करने के लिए केंद्र रूप में परमात्मा की सगुण साकार मूर्ति रख, तब उसके दैवीय और अलौकिक गुणों का प्रभाव तेरे मन पर होकर रहेगा। ऐसा कहकर भगवान ने सगुणोपासना समझाई है और इसका मजाक उड़ाने वाले लोगों का मुंह बंद कर दिया है। आज हम इतना ही याद रखते हैं और यहाँ विराम लेते हैं। जय श्री कृष्ण।